नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आपको पता होगा कि जो आज का पेपर था 20 मार्च 2021 का न्यू ट्रेड्समैन मिट का, तो उसका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसी के क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि हमें थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं घर पर था नहीं, तो अभी को हम आए हैं, जस्ट क्वेश्चन को सब कुछ लिखे हैं, इसके बाद यहाँ पर हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन था, मतलब ये है जो स्टूडेंट ने भेजे हैं बस उन्हीं का है ये दिया हुआ क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए पहला है कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था। तो हैदर अली था टीपू सुल्तान के पिता का नाम, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का कंबाइन है, तो इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। और एक पूछा था आपका क्वेश्चन कि बल का SI मात्रक क्या होता है, तो बल का SI मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है। तमिलनाडु की राजधानी के बारे में पूछा गया था, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। राजस्थान के CM का नाम पूछा गया था, तो अशोक गहलोत। तो राजधानी भी आप लोग पढ़ के जाइएगा और जितने भी CM हैं उनको पढ़ के जाइएगा। अलग अलग स्टेट के ये पूछ सकता है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा जो भी स्टूडेंट हैं जिनका कल पेपर है या परसों पेपर है। तो धातु जो द्रव अवस्था में रहता है तो वह मरकरी होता है, तो जो धातु द्रव अवस्था में रहता है वह मरकरी होता है। 1858 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। 1858 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल। इसका बताया था कामेट कहाँ पर स्थित है। देखिए जो कामेट है यह उत्तराखंड में स्थित है, जो कि हिमालय पर्वत पर पड़ता है। तो हिमालय पर्वत पर कामेट स्थित है जो कि उत्तराखंड में है। मेघदूत के लेखक के बारे में देखिए यहाँ पर पूछा गया था, तो मेघदूत के जो लेखक थे वह कालिदास थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि इकोनॉमिक ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज रिटन बाय, तो इसके थे राय टी, इन्होंने लिखा था। प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वह किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश से, तो जैसे नाइदर प्रोज पोएम वाज गिवन, यहाँ पर जो आपका आएगा वह नार आएगा, क्योंकि आपको भी पता होगा कि नाइदर के साथ हम लोग नार का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन कि नंबर ऑफ शेड्यूल ऑफ इंडिया, तो इंडिया का शेड्यूल कितने हैं, तो 12 थे। तो यहाँ पर 12 आपका हो गया। कोलंबस ने किस देश की खोज की थी, तो आपको भी पता होगा कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। और भारत की खोज किसने किया था, वास्को डिगामा ने किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की खोज किसने किया था, तो वास्को डिगामा ने किया था। कब किया था, तो 1498 में किया था। 14 नंबर क्वेश्चन है पेन इज, तो पेन इज है, इसके बाद द टेबल था, तो यहाँ पर आपको ऑन भरना था, तो पेन इज ऑन द टेबल। इसके बाद था कि पश्चिम बंगाल का GI टैग क्या है। देखिए हमने आपको GI टैग के बारे में पढ़ाया है, जो कि हमारे दूसरे चैनल जो ऑब्जेक्टिव GK है उस पर हमने वीडियो डाला था GI टैग के बारे में। जो लोग नहीं देखे हैं, जिनका पेपर आगे है 21 या 22 में, वो लोग ज़रूर देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नए चैनल का ऑब्जेक्टिव GK नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और या फिर हमने GI टैग का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। तो ये हो गया पश्चिम बंगाल का GI टैग तुलाई पंगी राइस। इसके बाद आया था कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको भी पता होगा कि जो दही होता है उसमें लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपका नेवी ट्रेड्समैन में के एग्जाम में पूछा गया है 20 तारीख में। और है जो NH फर्स्ट है, नेशनल हाईवे फर्स्ट, उसकी दूरी कितनी है, तो 1626 किलोमीटर है NH फर्स्ट की लंबाई। 18 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया का फर्स्ट बैंक कौन सा था, तो इंडिया का जो पहला बैंक था वह बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। इसके बाद आया हुआ क्वेश्चन था कि पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा था, तो पहला जो सिंथेटिक फाइबर था वह नायलॉन था। और था कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो सिखों के जो प्रथम गुरु थे वह गुरु नानक थे। देखिए यहाँ पर सिख के गुरुओं के बारे में पूछ रहा है, तो इसे आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। तो हो सकता है अब बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाए, हो सकता है जैन धर्म में से भी आ जाए, तो इसे आप लोग जरूर पढ़कर जाइएगा, जो भी स्टूडेंट बचे हैं जिनका पेपर 21 और 22 को है। टाइप ऑफ रैम, रैम कितने प्रकार के होते हैं, तो रैम आपके 2 प्रकार के होते हैं, SRAM और DRAM। और आया हुआ क्वेश्चन था कि इंडिया की खोज किसने की थी, तो वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में इंडिया की खोज की थी। BIOS का पूरा नाम पूछा था, फुल फॉर्म, तो BIOS का पूरा फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बाद पूछा था कबड्डी टीम 2019 के कप्तान कौन थे, तो जो कबड्डी टीम 2019 के कप्तान थे वह अजय ठाकुर थे।
इसके बाद आपका क्वेश्चन था कि साइमन बिल रिलेटेड टू, साइमन बिल किससे रिलेट करता है, तो यह जिम्नास्टिक्स से रिलेट करता है साइमन बिल। इसके बाद था 26 नंबर क्वेश्चन कि फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से जो लिया गया था वह समानता, बंधुता और स्वतंत्रता लिया गया था। तो ये हो गया। इसके बाद आपका आया हुआ क्वेश्चन था कि धातु अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती है, तो जो भी धातु होते हैं यह अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन बनाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपका क्वेश्चन आया हुआ था एक कि अपनी मंडी योजना किस राज्य की है, तो जो अपनी मंडी योजना राज्य है, तो अपनी मंडी योजना जो है यह पंजाब राज्य की है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका। तो ऐसे यानी कि आपको योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग जरूर पढ़ के जाएँ। और इसके बाद पूछा था कि भारत का स्वदेशी घरेलू विमान पोत का नाम क्या है, तो INS विक्रांत है स्वदेशी घरेलू विमान पोत। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे जो कि 24वें तीर्थंकर थे। तो ये हो गए जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। इसके बाद है 31 नंबर का क्वेश्चन कि काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है, तो जो काकरा पार परियोजना थी यह ताप्ती नदी से संबंधित थी। और इसके बाद है कि सिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है आपका सिपकिला दर्रा। तो दर्रा आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और पूछा गया क्वेश्चन था कि 2018 का 14वां हॉकी विश्व कप आयोजित कहाँ पर हुआ था, तो हॉकी विश्व जो आयोजित हुआ था यह भुवनेश्वर में हुआ था। 2018 का 14वां हॉकी विश्व कप भुवनेश्वर में। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी कि प्रकोष्ठ के बारे में यहाँ पर पूछा गया था, यानी कि नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर कितने होते हैं मछली में। तो देखिए हमने आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दिया था जो कि ऑब्जेक्टिव जीके चैनल पर पड़ा है। तो उसमें क्या था, हार्ट चैम्बर के बारे में हमने आपको बताया था और बेसिक ट्रिक से बताया था, आप उसे भूल नहीं सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो जो भी स्टूडेंट बचे हैं वो लोग जरूर देख लें उस वीडियो को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप हमारे ऑब्जेक्टिव जीके चैनल से भी उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर हमने पूरा डिटेल में पढ़ाया और अच्छे तरीके से, और आपको जुबान पर याद हो जाएगा ऐसा हमने पढ़ाया है। तो उसे आप लोग ज़रूर देखें और हमारे ऑब्जेक्टिव जीके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि उस पर थ्योरी की वीडियो पढ़ाई जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि पतंजलि का संबंध किससे है, तो पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद है कि हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है, तो 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है। हो सकता है किसी पेपर में पूछ ले कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है, तो यह 3 जनवरी की होती है। अधिकतम 4 जुलाई, न्यूनतम जो होती है वह 3 जुलाई होती है। तो इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए आप पुरस्कार के बारे में आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। हमने खेल के बारे में एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1985 ईस्वी में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। 39 नंबर क्वेश्चन है कांसे की मूर्ति की जो नर्तकी उत्खनन द्वारा कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो कांसे की मूर्ति की नर्तकी उत्खनन जो प्राप्त हुआ था यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। यहाँ पर आपका मोहनजोदड़ो सही हो जाता। 40 नंबर क्वेश्चन है कि वेस्टर्न घाटी इज आल्सो नोन एज, तो वेस्टर्न घाटी को हम लोग किस अन्य नाम से जानते हैं, तो सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसके समय में हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था। और कब हुआ था, 9 जुलाई 1951 से हुआ था। और ये कब तक चला था, 5 साल के लिए चला था, 1956 तक। और इसके बाद सिनोनिम ऑफ एक्मी का पूछा था, तो पिनाकल या टैप हो जाएगा आपका सिनोनिम। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन था आपका। अब बाकी यहाँ पर देखिए ये सेकंड शिफ्ट का है कि सेकंड शिफ्ट में आपका जो मैथ था वह रेशियो एंड प्रपोर्शन से 3 क्वेश्चन आया था, ट्रिग्नोमेट्री से एक आया था, एवरेज से 2 और 3 क्वेश्चन, LCM HCF से, प्रॉफिट एंड लॉस से, पाई चार्ट से 2, टाइम एंड वर्क परसेंटेज से 4 क्वेश्चन आया हुआ था। और इसके बाद आपका रीजनिंग है, तो रीजनिंग में देखिए आपको मिरर इमेज आ गया था, सीरीज आ गया था 3 क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आ गया था 3 क्वेश्चन, एनालॉजी से आया था। इंग्लिश से आपका सिनोनिम एंड एंटोनिम 5 क्वेश्चन आ गया था, कोडिंग डिकोडिंग 4 से 5 क्वेश्चन आ गया था। तो दोस्तों ये था हमारा 20 मार्च 2021 का पेपर जो कि नियमित मेट का था। तो और भी अब जो आएगा पेपर जैसे कि 21 तारीख वाला रहेगा, अब हम इसे टाइमली डाल देंगे। हालांकि आज हम नहीं थे इसलिए थोड़ा लेट हो गया है लिखने में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारा ऑब्जेक्टिव जीके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। उस पर आपका
नानटेक वीडियो डाला जाता है, तो उससे आप लोग ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।